गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि क्लास 8 के है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हिस्ट्री की बुक से है। वही हमारा चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो ये आपका चैप्टर है। डेट है 29 जनवरी 2021। वर्कशीट भी 29 है। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। तो आज हम देखेंगे अ नेशन इन द मेकिंग, जो राष्ट्र को कैसे बनाया गया। तो ये आज हम देखेंगे इस वर्कशीट में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दे। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं आ पाते तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इन इट्स फर्स्ट 20 years 1885 से 1905 Congress was moderate in its objective and methods. They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, so would accept the just demand for Indians. Their main demands were, तो जो कांग्रेस थी उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी अपनी सरकार के सामने कि वो इन डिमांड्स को पूरा करें। तो कुछ डिमांड्स पॉलिटिकल डिमांड्स थी, कुछ इकोनॉमिक डिमांड्स थी। तो ये आपके पेपर में ज़रूर आती है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो ये दोनों डिमांड्स, कुछ पॉइंट्स हैं इन डिमांड्स में, तो ये आप याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। Greater Indians, it is representation in the legislative councils, more powers to legislative council, यानी ज़्यादा इंडियन प्रेजेंटेशन हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में और लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़्यादा पावर हो। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दूस प्रोविंशन वेयर इट इज़ नॉट, और जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पे फॉर्मेशन हो। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, और जैसे इंडिया में भी जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है जिसे यूपीएससी कहते हैं, वो एग्ज़ाम हेल्ड हो, वो भी एग्ज़ाम हो। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करे। और रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्म्स एक्ट को हटा दिया जाए और फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन यानी जो हमारा मौलिक अधिकार यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ये सारे हमारे पॉलिटिकल डिमांड्स थे। अब हम इकोनॉमिक डिमांड्स देखते हैं। रिडक्शन इन लैंड रिवेन्यू में थोड़ा कम करें। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और जो मिलिट्री में ज़्यादा खर्चा होता है उसे कम करें। मोर फंड्स फॉर इरीगेशन यानी जो वाटर सप्लाई होती है खेतों में उसे ज़्यादा फंड मिले। इम्प्रूवमेंट इन फॉरेस्ट लॉ, और जो पेड़ पौधे फॉरेस्ट का जो लॉ है उसे भी थोड़ा इम्प्रूव करें। प्रिवेंशन ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया लेबर एब्रॉड, और जो ट्रीटमेंट होता है, जो मरीज का ट्रीटमेंट होता है उसे भी ठीक करें, लेबर्स लगाएं। देयर ऑब्जेक्टिव वाज नॉट फ्रीडम बट लिमिटेड टू इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, या मतलब ये तो कुछ हुआ फ्रीडम से पहले तो ये कुछ नहीं हुआ नहीं था, पर अब इसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी सरकार है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। मेथड टू पुट फॉरवर्ड टुवर्ड डिमांड्स, अब ये सारी जो डिमांड्स थी आपकी, ये डिमांड्स थी, अब इन्हें कैसे पहुंचाया गया सरकार के पास। तो ये मेथड यूज़ की गई थी जो मॉडरेट कांग्रेस थी कि वो जो सारी डिमांड्स है वो कैसे सरकार के पास पहुंचाए। उन्होंने न्यूज़पेपर से राइटिंग आर्टिकल्स लिखे, क्रिस्टिंग ब्रिटिश रूल्स इन देयर स्पीचेस, और उन्होंने जो ब्रिटिश के जो रूल्स थे उनके बारे में गलत बोला कि ये तो गलत रूल है अपनी स्पीचेस में, अपने भाषण में। तो ये एक ज़रिया था, ये तरीका था जाने का। सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, और जो पब्लिक का ओपिनियन था वो भी बताया गया सरकार को। पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स सो द मेमोरियन, और उनके जो डिमांड्स थे वो सारे उन्हें भेजे गए। तो ये कुछ तरीके थे कि ये जो डिमांड्स है, जो मांगे हैं, वो उन्हें कैसे पुट करी जाए। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन वाई वुड कांग्रेस डिमांडेड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कांग्रेस ने क्यों जो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन है इंडियन का, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन इंडिया का कैसे ज़्यादा क्यों हो, तो ये पूछा गया आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन
यहाँ पे ये एन हो जाएगा पूरा, आप एकदम लिख देंगे। The Legislative Council would lead to issue of a larger group of people to reach the government directly by the persons who is elected by the people of the area, and government will be able to do the better। तो जो गवर्नमेंट है वो बेटर कर सके, हमारी इंडिया में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, ग्रेटर टाइम्स हो, जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा हो, हमारी इंडिया के पर्सन ज़्यादा हो, इसलिए ये ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why freedom of speech and expression was one of the key demand for the beginning। तो पहले के समय के लिए ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो ऐसा इतना डिमांड में क्यों था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ द की फ्रॉम बिगनिंग बिकॉज इट अलाउड द कॉमन पीपल टू एक्सप्रेस शेयर एंड आर्टिकुलेट देयर ओपिनियन विदाउट द fear of any legal action। By this way, common people can contribute to the society growth in much better way। इसमें आपको बताया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कॉमन पीपल होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, वो भी अपनी बात रख सकें, किसी के साथ शेयर कर सकें बिना किसी डर के, बिना किसी लीगल एक्शन के। इस वे से जो सोसाइटी की जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ होगी और वो अच्छे बेटर वे में जाएगी। तो ये आपका आंसर नंबर 2 था। आई होप इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मेथड वर यूज बाय कांग्रेस टू पुट फॉरवर्ड इट्स डिमांड इन अर्ली ईयर्स। तो कौन सी मेथड थी जो कांग्रेस अपनी जो डिमांड है वो उसे फॉरवर्ड कर रहे थे सरकार के पास, तो पहले के ज़माने में। तो ये सारी जो मेथड्स थी वो यूज़ कर रहे थे बाय न्यूज़पेपर, बाय राइटिंग आर्टिकल्स, क्वेश्चन ब्रिटेन रूल्स इन देयर स्पीचेस, सैंडिंग रिप्रेजेंटेशन टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स टू एमोनिडियम। तो आप फर्स्ट इसे लिख लेंगे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे एंड फिफ्थ इसे, और इसे आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। उसके आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको लिखवाया गया है, मेथड यूज बाय मॉडरेट कांग्रेस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 पॉइंट आप लिख लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन योर ओपिनियन वाई वॉज अर्ली मेथड ऑफ कांग्रेस वाज कॉल्ड एज मॉडरेट। जो अर्ली मेथड थी कांग्रेस की उसे मॉडरेट यानी मध्य मार्गी क्यों कहा गया था, आप इसे समझाइए। इलैबोरेट मतलब होता है समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन से, द अर्ली मेथड ऑफ कांग्रेस कॉल एज मॉडरेट बिकॉज जो अर्ली मेथड ऑफ कांग्रेस है उसे मॉडरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो देखते हैं कि वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं फ्रीडम का एंड जस्टिस और जस्टिस का भी। सो वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस, बस तो वो ऐसे देख रहे थे कि हमारी डिमांड वो पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने वर्कशीट 95 अभी तक नहीं करी है तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो रखी है, और आपको उसमें मैंने 5 बच्चों के नेम लिए हैं, तो आप देख सकते हैं आपका नाम भी हो सकता है अगर आपने मैंने वर्कशीट 94 आई है आपकी, तो वर्कशीट 94 बना दी है और 5 बच्चों के नेम लिए हैं। जैसा आपने वर्कशीट नंबर 93 में आंसर दिया था उन्हीं 5 बच्चों के नेम लिए हैं मैंने, तो आप देख सकते हैं आपका नाम भी हो। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और दूसरे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।